जय भीम जय भीम। केपी चौधरी जिंदाबाद, केपी चौधरी जिंदाबाद, केपी चौधरी जिंदाबाद, कमेरा वर्ग जिंदाबाद, कमेरा वर्ग जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, वालिक जिंदाबाद, वालिक जिंदाबाद, जय भीम जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे। जय 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 भीम जय भीम। ये आज जो हमारे समाज की ये बैठक हुई है, ये डेडिकेट है हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। आज हमने उनके मिशन को जन जन तक पहुंचाने का जो हमारा उद्देश्य है, उसके तहत हमने सभी लोगों को आज प्रोत्साहित किया है कि बाबा साहब अम्बेडकर को अपने जीवन में उतारें, उनकी शिक्षाओं को उतारें। क्योंकि जब देश का राष्ट्रीयकरण हुआ, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तत्कालीन सरकार ने फैसला लिया, देश भर राष्ट्रीयकरण का दौर आया। दिल्ली विद्युत बोर्ड, LIC, GIC, बैंक्स, स्टील अथॉरिटी, तेल कंपनी, सभी का राष्ट्रीयकरण हुआ। घर घर में SC ST की रिजर्वेशन लागू होने की वजह से घर घर में नौकरी गई और एक घर में नौकरी आने से करीब 20 आदमी गरीबी की रेखा से ऊपर आए। 32 करोड़ की आबादी SC ST की है, उसमें 40 लाख लोग भाग्यशाली रहे जो बाबा साहब अम्बेडकर के दिव्य आरक्षण से सरकार की नौकरी में आए और उनके परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आए। और मैं देखता हूं कि आज उनके बच्चे बहुत अच्छी पोजीशन में, अच्छे स्कूलों में पढ़ने के कारण कुछ के बच्चे विदेशों में भी सेटल हो गए। चौधरी साहब, मैं एक बात जानना चाहूँगा। बहुजन समाज के जो लोग बाबा साहब के राइट दिए हुए उनसे बेनिफिट लेकर के जब किसी ने राजनीति करनी होती है या कोई सामाजिक कार्य का बड़ा मूल्यांकन करना होता है, कोई कार्यक्रम करना होता है, तब तो समाज याद आता है। लेकिन जब तक वो अधिकारी या मंत्री पदों पर और विधानसभा में और लोकसभा में होते हैं, तब तक वो समाज को नहीं जानना चाहते। क्यों? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि जिन लोगों की अपनी ज़मीन है, जैसे काशीराम जी ने अपनी ज़मीन तैयार की, तो मरते दम तक मान्यवर काशीराम जी अपने समाज की, बाबा साहब के मिशन की बात करते करते दुनिया से चले गए। जिन लोगों की अपनी ज़मीन नहीं है और वो दूसरों की दुकान में, मैं कहूँगा कि वो नौकरी कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ एक बात चरितार्थ ये होती है कि दूसरे की दुकान में नौकरी करने वाला तो नौकर होता है और नौकर मालिक से हमेशा घमंड होता है। तो ये जो आपने राजनीति की बात कही है, हमारे जो राजनेता दूसरी राजनीतिक पार्टियों में जाने के बाद में वहाँ के जो पार्टी के सिस्टम है उसमें उनको उसी अनुसार आचरण करना उनकी मजबूरी है। और उसमें वहाँ पर SC ST समाज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कहूँगा कि देना अगर मजबूरी है तो दिया जाता है और अगर ना देने का वो रास्ता निकल सकता है तो निकाल दिया जाता है। अगर 25% का आरक्षण संविधान में बाबा साहब करके ना गए होते तो एक भी अनुसूचित जाति समाज का आदमी, जनजाति समाज का आदमी लोकसभा में या विधानसभा में ना तो विधानसभा में MLA बन पाता, ना वो लोकसभा में MP बन पाता। सर, जैसे आज की बात करी जाए कि आपने भी एक पार्टी ज्वाइन कर रखी है और उसमें आपने एक बड़े पदाधिकारी हैं, कैसे नहीं आपको लगता कि आप गुलाम? मैं जिस पार्टी में हूँ, मेरी पार्टी के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी हैं और उनका जो विज़न है, मैंने उनको अपनी आंखों से देखा कि जब हाथरस में हमारी बेटी के साथ अत्याचार हो रहा था तो उसको न्याय दिलाने के लिए वो वहाँ पर लाठियाँ खा रहे थे। पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने किसी पार्टी का देखा जो अनुसूचित जाति समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए पुलिस की लाठियां खा रहे थे। पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष देखा जिसने अपने विधायकों को चिट्ठी लिखी है कि 35% विधायक निधि का आप अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों पर खर्च करेंगे। ये RSS की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी ने बाबा साहेब के नाम से, कबीर साहब के नाम से, रविदास के नाम से दुनिया भर के सामाजिक और उनके गुरुद्वारे पता नहीं किस किस तरह से उनको अग्रणी लेकर के चल रहे हैं। ऐसा आज तक किसी सरकार में नहीं देखा हमने। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा किसी धर्म को मानना, किसी समाज को मानना, किसी महापुरुष को मानना या वो उस महापुरुष को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करना, चाहे वो सरकार हो या व्यक्ति हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से इस वर्तमान सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर लंदन का घर परचेज करके वहाँ अनुसूचित जाति समाज के बच्चों के लिए छात्रावास बनाया, जिस तरीके से इन्होंने 26 अलीपुर रोड पर आसपास के बंगले परचेज करके बाबा साहब का इन्होंने वहाँ पर स्मारक बनाया,
इन्होंने इंदू मिल की जमीन को 600 करोड़ रुपए में परचेज करा के महाराष्ट्र सरकार से वहां पर ये बंबई के अंदर उनका स्मारक बना रहे हैं। इसके अलावा इन लोगों ने जो बाबा साहब के नाम पर 200 करोड़ रुपए की लागत का डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेट सेंटर 15 जनपद नई दिल्ली में बनाया। तो इसके लिए तो मैं कहूंगा कि सरकार ने जो ये कार्य किया इनके लिए धन्यवाद। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को मानना और डॉक्टर अम्बेडकर की मानना, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। मैं ये कहता हूं कि वर्तमान सरकार डॉक्टर अम्बेडकर को मानती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की बात मान करके माननीय मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज, जो देश के जो सबसे गरीब तबका माना जाता है, जो देश के विकास के लिए दिनों रात काम करता है, आपके घरों में बर्तन साफ करता है, आपकी गाड़ी चलाता है, आपके खेतों में काम करता है, आपकी शौचालय साफ करता है, सारे काम ये समाज के लोग करते हैं। इनके विकास की बात किए बिना भारत राष्ट्र के विकास की बात करना पूरी तरह बेईमानी होगी। इसीलिए सबसे पहले मेरा ये कहना है कि देश के अंदर जो भी रोजगार पैदा होते हैं उनमें अनुसूचित जाति जनजाति समाज की संख्या के आधार पर अनुपात में उनको वो आपको वहां पर जो कार्य करने के अवसर उनको प्रोवाइड करने हैं। आज आप रोहतक में रणवीर सिंह जी जो रिटायर्ड हुए उनके फेयरवेल फंक्शन में शामिल हुए। यहाँ आकर के देखा हमने LIC से संबंधित सभी मंडलों के देश भर से लोग आए हुए थे, लेकिन इस देश भर के लोगों में आज आकर के इस कार्यक्रम के उपरांत हम आपसे सवाल कर रहे हैं और एक संदेश जानना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने भारत और उसके अंदर देश भर में युवाओं को और अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चे का और माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता है और बच्चे को माँ तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक वो रोता नहीं। मेरा अपने समाज के लोगों से कहना यह है, अखबार पढ़ना बंद करो, टेलीविजन देखना बंद करो और जो ये पूजा पाठ के कार्यक्रम हैं इनसे डरो मत, इनमें कुछ भी नहीं है। इनको आप लोग इन सब चीज़ों को समझो, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं और जिनको पिछले दिनों एक दिल्ली सरकार के मंत्री को भी उन प्रतिज्ञाओं के चलते हुए अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। मैं ये कहूँगा कि आप बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़िए, उनको जीवन में उतारिए और ये जो सब चीज़ें हैं जो आप लोग गलती से और डर और भय में कर रहे हैं, इनसे मुक्त हुई। आपस में जाति और उपजाति की बीमारी से ऊपर उठिए। आपको नाम बाबा साहब देकर गए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, सिर्फ अपने आप को SC ST तक सीमित रख करके अपने हकों की, अपने अधिकारों की बात करिए। एकजुट होकर के जब आप आवाज़ उठाएंगे तो 2 अप्रैल 2018 की तरह आपको जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया था, आपके देशव्यापी आंदोलन ने सरकार को मजबूर किया और SC ST एट्रोसिटी एक्ट को वापस किया। जिस तरीके से 97, 98 और 2099 हमने आप लोगों को दिल्ली बुला करके सरकार ने जब हमारे आरक्षण विरोधी आदेश निकाल करके हमारे रिजर्वेशन को खत्म किया था, तो हमने एक ताकत दिखाई और ताकत के आधार पर सरकार को संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 में करके हमारे आरक्षण को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर आप सरकार को मजबूर करेंगे तो आपके हक और हकूक सुरक्षित रहेंगे और अगर आप उनके रहमो करम पर रहेंगे तो मेरा मानना है कि देश में SC ST समाज का आने वाले दिनों में आने वाला समय बहुत बुरा है। और अगर ये बुरा समय आप इससे अपना बचाव करना चाहते हैं तो आपको अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए एकजुट होकर, इकट्ठे होकर के आवाज उठानी पड़ेगी। धन्यवाद। आप दिल्ली में बाबा